डीजे के हवाले से आप हजरात को कुछ बातें उन्होंने आपके गोशे गुजार की, तो मैं यहाँ इसमें कुछ चीज़ें शामिल करना चाहता हूँ। वारसी एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन, ये जिंदा दिल नौजवानों का एक फाउंडेशन है और जिस तरह की खुराफात होती है हमारे जुलूस में 12वीं शरीफ, 11वीं शरीफ और आरास के, जिसे संदल कहते हैं, संदल का जुलूस जो बंडल तरीके से निकाला जाता है, 1100 रुपए का संदल होता है और 1.5 लाख रुपए का डीजे होता है। 1100 रुपए की चादर लटकी हुई रहती है डीजे पर और 25-50 लड़के रुमाल हिलाकर नाचते रहते हैं और उसमें वहाबी लड़के भी होते हैं, गैर मुकल्लिदीन भी होते हैं, रवाफिज भी होते हैं और सुन्नी कहलाने वाले उलमा से, दीन से दूर नौजवान भी होते हैं। और वही चीज जो है मसलक के आला हजरत और जमात अहले सुन्नत में शामिल हो जाती है, वही अंदाज में कि वहाबिया दयाबना, जिनके नजदीक उर्स मनाना हराम है, 12वीं शरीफ मनाना हराम है, 11वीं शरीफ मनाना हराम है, औज़ुबिल्लाह, तो वो जिन नौजवान लड़कों को कॉलेज के हों, स्कूल के हों या पढ़े लिखे, तो उनको ये दिखाते हैं और दिखाकर उनका जो काम होता है वो आसान नहीं बल्कि आसान तर हो जाता है कि देखो ये बरेलवी लोग हैं, हम लोग इसीलिए बोलते हैं उर्स मनाना हराम है, इसीलिए बोलते हैं कि ये जुलूस निकालना हराम है। तो ये बरेलवी यानी वो लड़के जिनको बरेली के बे के नुक्ते से भी कोई वास्ता नहीं है, वाबस्तगी नहीं है, उनका वो पूरा हराम काम, पूरा गैर शरई काम उस बुजुर्ग और हमारे दीन में दाखिल हो जाता है, उसमें शामिल हो जाता है, जबकि ना दीन का, ना हमारी शरीयत का, ना मसलक के आला हजरत का, मसलक के अहले सुन्नत का ऐसे हराम कामों से कोई वाबस्तगी और कोई लेना देना नहीं। बहुत कोशिशें की, उलमा कराम करते हैं, और वो जब इस तरह की खुराफात जब होती है तो नुक्कड़ पर खड़े रहने वाले लड़के और जिनको हमारे इलाकों में पटेल बोलते हैं, ये पटेल जो पटेली करने खड़े होते हैं, तो ये उन बच्चों को बोलने के बजाय, उन बच्चों को रोकने के बजाय क्या बोलते हैं, अरे अपने उलमा को बोलना चाहिए ना, उलमा को करना चाहिए ना। अब उलमा की इतने फरमा बरदार हमारे लोग, ओ हो सुभान अल्लाह, क्यों उलमा बोलेंगे तो बोले बंद हो जाएगा सभी। हर जुमा को उलमा कराम रद्द करते हैं और जब ऐसे माह मुबारक करीब आने लगते हैं तो बाकायदगी से रद्द होता है। लेकिन वही पटेल लोग जो हैं अपनी सरपरस्ती में इस तरह की हरामकारियां करवाते हैं और अपने दिफा के लिए और अपनी छवि खराब ना हो उसको साफ सुथरा रखने के लिए वो सारा ठेकरा इमामों पर और उलमा पर फोड़ देते हैं। खैर, इन नौजवानों ने वारसी एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन, इसके जिम्मेदारों ने एक सवाल कायम किया कि इस तरह डीजे बजाना, म्यूजिक बजाना, हंगामा करना, गाना, नाचना और फिर इन मुकद्दस उर्स के मौके पर और 11वीं 12वीं शरीफ जैसा अजीम शान जुलूस निकलता है, जो अगर सही मानों में निकले तो एक तबलीग दीन का जरिया है और ऐसा मुबारक जुलूस होता है कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत अली रहमत व रिजवान हांडी वाली मस्जिद में क़याम फरमा होते थे अक्सर जब भी यहाँ तशरीफ लाते। 11वीं शरीफ का जुलूस निकल रहा था, निहायत कमजोर थे, बीमारी थी, बड़े कमजोर थे, चलने की हिम्मत नहीं थी। आपने फरमाया था कि लोगों ने जब जुलूस के बारे में कहा तो आपने फरमाया कि जुलूस जब यहाँ करीब आ जाए तो मुझसे कह देना, तो मैं जुलूस में शामिल हो जाऊंगा, 11 कदम चल लूंगा, गौसे आजम की बरकतें मिल जाएंगी और अल्लाह ताला मुझे शिफा अता फरमाएगा। यानी वो नियत थी और कितना पाक सुथरा जुलूस था। सोचिए कि कैसा मुबारक जुलूस होगा कि बरकतें हासिल करने के लिए, आम सुन्नी की बात नहीं कर रहा हूं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत जैसा आलिम दीन। आज तो कोई आदमी एक वहाबी को सुन्नी नहीं बनाएगा, कितने सुन्नी उसके बयान से, उसकी सोहबत से बज़न हो जाएंगे, लेकिन उसे वो मुजाहिद मिल्लत कहते हैं। वो मुजाहिद मिल्लत ऐसे थे कि जिन्होंने हरम काबा में
काबा शरीफ के साये में खड़े होकर अपनी बाकायदा अलग से जुमा की जमात कायम फरमाई थी। आज कोई करके दिखाए, तब पता चलेगा कौन मुजाहिदे मिल्लत है, करने पे ही पता चल जाएगा। और हुजूर मुजाहिदे मिल्लत वो अजीम शान मुजाहिद थे सुन्नियत के नसबंदी का इतना खतरनाक दौर था। हुजूर मुफ्ती आजम ने फतवा दिया। किसने फतवा दिया? आवाज से बोलिए। हुजूर मुफ्ती आजम ने फतवा दिया नसबंदी हराम है, हराम है, हराम। आपने बारहा सुना। तो हुजूर मुफ्ती आजम का वो फतवा 80 साल की उम्र थी हुजूर मुजाहिद मिल्लत। आपने वो फतवा छापकर नशर किया। रईस आजम उड़ीसा थे। अल्लाह ताला ने इल्म की दौलत से ही माला माल फरमाया था, और उस इल्म के जरिए दीन की खिदमत हो, दुनिया की दौलत से भी आपको माला माल फरमाया था। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फतवे को पूरे हिंदुस्तान में आम किया। आपको अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। लोगों ने कोशिश की छुड़ाया जाए। अब कुछ तरकीब बनी, लोग करते हैं कुछ यहां वहां कुछ करने की कोशिश की। आप की जमानत हो गई। अब जेलर ने आपको बुला के कहा साइन कर दो। आपने फरमाया कि साइन किस पेपर पे करना है, किस लिए करना है? कहा आपकी जमानत हो गई, आपकी रिहाई है। मेरी लिए रिहाई? बोले मेरा क्या नाम लिखा है? बोले ये नाम है। अच्छा मेरा जुर्म क्या था? क्या मेरा जुर्म माफ हो गया? बोले वो आपको जिस जुर्म में दाखिल किया गया था जेल में, तो वो जुर्म आपका नहीं था, वो किसी और का था। बोले कौन सा जुर्म था? बोले वो हुकूमत के खिलाफ जो फतवा तस्लीम हुआ, तो पहले ये कहा गया था आप हबीबुर रहमान। अब पता चला कि हबीबुर रहमान उड़ीसा वाले नहीं है, वो इलाहाबाद वाले, इसलिए आपको छोड़ रहे हैं। फरमाया नहीं, वो उड़ीसा वाला ही हबीबुर रहमान है जिसने हुकूमत के खिलाफ फतवा मुफ्ती आजम से हासिल किया, उसको छपवाया और पूरे हिंदुस्तान में उसको आम किया। वो मुजाहिद मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत। जुलूस आया, चलने की हिम्मत नहीं थी, लोगों ने सहारे से आपको वहां तक छोड़ा। आप यहीं किनारे पर आपने चप्पल उतारी और बगैर चप्पल के आप जुलूस में शामिल हुए कि मैं 11 कदम चल लूंगा। और लोगों का बयान है, हुजूर सिराज मिल्लत ने फरमाया था कि 11 नहीं बल्कि कितने कदम आप चल लिए। अब बाद में फरमाया कि जो मैं चल लिया ये मेरे गौसे आजम की बरकत है। तो इतना मुबारक जुलूस, इतना मुकद्दस जुलूस, इतना मुतहर जुलूस, आज किस कदर उसको गंदगी से माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन गंदा करने की कोशिश की जा रही है, और उसको दिखाकर जुलूस को हराम करने का फतवा ठोकते हैं ये वहाबी। इसलिए इन नौजवानों ने सवाल कायम किया। काजी शहर के पास गए, सवाल पेश किया, का जवाब दीजिए शरीयत की रोशनी में। उन्होंने जवाब इनायत फरमाया और ये भी तहरीर फरमाया जवाब में कि जो लोग भी बजाएंगे यानी डीजे वगैरह या बजवाएंगे, हाँ कमेटी हो या कोई तंजीम, वो लोग गुनहगार हैं। खुसूसन 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ या किसी भी दीनी जुलूस या तकरीब में उनका बजाने का और सख्त हुक्म है। यानी आम दिनों में तो हराम है ही है, अब वो कोई हराम काम जुलूस ईद मिलादुन नबी में करे तो और सख्त हुक्म है इसके लिए, और सख्त हराम है। और हुक्म शरा की खिलाफ वर्जी है। जो जिम्मेदार हजरात हैं वो इसके रोकने की पूरी कोशिश करें, बावजूद कुदरत के। अगर वो नहीं रोकेंगे तो गुनहगार होंगे। तो इतनी कुदरत तो हमारे पास रब ने अपने करम से अता फरमाई है कि हम फतवा हासिल करें। फतवा मिल गया, अब उसको आम करें और लोगों में बेदारी पैदा करें कि अभी से डीजे बुक जो होता है बंद करो, वरना उस वक्त जो है कार्रवाई पुलिस की तरफ से होगी, फिर तुम्हारे पैसे भी हराम में जाएंगे, डीजे भी अरेस्ट होगा, तुम्हारे पैसे भी बर्बाद होंगे। तो इसलिए अपने पैसों को ही बचाओ और अपनी परेशानी को ही बचाओ। इसलिए कि तहरीक अभी से शुरू हो गई है। हर जगह पुलिस डिपार्टमेंट में
मेमोरेंडम की शक्ल में दिया जा रहा है। और ये फतवा दिया मुफ्ती साहब किबला ने और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, जो सुन्नियों की एक जमाती तहरीक और तंजीम है उलमा किराम की, उसके सदर शहजादे शहीद राह मदीना मुईदुल बशार सैयद मुईनुद्दीन अशरफ साहब किबला ये सदर हैं। इन्होंने लेटर पेड जारी किया और इन्होंने भी अपना एक तहरीरी बयान जारी करके ये कहा है कि हम भी इसके खिलाफ मुफ्ती साहब ने जो फतवा दिया है उसकी रोशनी में आगे कदम बढ़ाएंगे और डीजे के खिलाफ तहरीक अभी से शुरू करेंगे, ताकि हमारे जुलूस ईद मिलादुन नबी का हो या 11वीं शरीफ का हो, उस जुलूस को इस लानत से मुकम्मल पाक करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो बहुत जल्द यहाँ से भी हम अपने इलाके के पुलिस चौकी में जाकर मेमोरेंडम पेश करके बता देंगे अभी से कि इस तरह की कोई खुराफात हमारे जुलूस में शामिल ना हो और हमारे इलाके में चीज नहीं आनी चाहिए। ये गुस्ताखी जो हमारे दीन और हमारे जुलूस को बदनाम करने के लिए जो एक नापाक साजिशें चल रही हैं, इसको हमको रोकना है। अब हमको रोकना है, हम तो कानूनी नुक्ते नजर का सहारा लेते हुए ही इसको रोकने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह जब नीयत में खुलूस होता है तो अल्लाह ताला की मदद शामिल रहती है। अल्लाह तबारक व तआला इन नौजवानों को जज़ा खैर अता फरमाए और उनकी मदद फरमाए और हमें भी ऐसे हरामकारों से, हरामकारियों से बचने की और बचाने की तौफीक अता फरमाए।